Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. In this video we are going to see 14 जनवरी की जो हमारी वीकली अग्नि परीक्षा क्विज थी उसके सारे सॉल्यूशंस। जैसे हर वीडियो में बोल रहे हैं कि YouTube पे सारे क्वेश्चंस नहीं डालेंगे, कुछ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस YouTube पे डालेंगे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है। बाकी सारे सॉल्यूशंस आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, बोधी ट्री के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे सारे सॉल्यूशंस। एंड आई वुड रेकमेंड सारे सॉल्यूशंस देखो क्योंकि वी डिस्कस शॉर्टकट्स, ट्रिक्स, टिप्स, कुछ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं हर एक क्वेश्चन में। लेट्स जंप इनटू द फर्स्ट क्वेश्चन। गाइज बिफोर वी जंप इनटू द वीडियो लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस फर्स्ट। तुमको क्वेश्चन सारे दिखेंगे। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर आई थिंक परसेंटेज का है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुश्किल नहीं है। ये है मेन एंड डेज, मतलब मैन डेज कंसेप्ट का है, अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुश्किल नहीं है। दिस इज रेशियो, अच्छा एजेस का क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं, बट परसेंटेज भी इन्वॉल्व है। ठीक है, रेशियो भी है, परसेंटेज भी है, मुश्किल नहीं है, बट कैलकुलेशन रहेगा इसमें। और दो ट्रेन से स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट वाला है। एरिया ऑफ वॉल मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है। ऑलराइट, 6 to 8, 6, 7, 8 ही है ये। तुम्हारे 6 लोग दिए हैं, रैंक करना है और कैसे अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स कम है तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। ऑलराइट, अच्छा क्वेश्चन है। ये है तुम्हारा 9 to 12 इनपुट आउटपुट वाला। ठीक है, नंबर्स भी है, वर्ड्स भी है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी ट्रिक्स अपन ने प्लेटफॉर्म पे देखी है, ऑब्वियसली देखेंगे, डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन। 9, 10 क्वेश्चन यहाँ पे, 11, 12 क्वेश्चन है यहाँ पे। कुछ भी डाउट्स रहेंगे आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो या डिस्कशन में पूछ सकते हो। We will look at the next set of questions that are related to verbal. Now this is a logical order वाला question है, basically parajumble वाला question है, 5 sentences वाला जिसे आपको arrange करना है। Question 14 भी सेम है, लॉजिकल ऑर्डर ही है, पैराजंबल वाला क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन 15 भी लॉजिकल ऑर्डर है, पैराजंबल है। क्वेश्चन 16 अगेन पैराजंबल, पर यहाँ पे 6 सेंटेंसेस आपको रीअरेंज करने हैं। जो बाकी के पहले वाले 3 क्वेश्चंस थे उसमें 5 सेंटेंसेस आपको रीअरेंज करने थे। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू अरेंज 6 सेंटेंसेस। क्वेश्चन 17 है ऑड वन आउट। सो 5 सेंटेंसेस दिए हैं, उसमें से एक ऑड वन आउट होगा। क्वेश्चन 18 वापस ऑड वन आउट है। क्वेश्चन 19 मोस्ट सिमिलर ढूंढना है, फ्लमक्स का। क्वेश्चन 20 मोस्ट ऑपोजिट ढूंढना है, पार्सिमोनियस का। लेट्स लुक एट क्वेश्चन 4। 2 ट्रेन्स दिए हैं सेम पॉइंट x से टूवर्ड्स y। ठीक है, ये x है, ये y है, a एंड b मूव टूवर्ड्स y। और एट स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40% लेस। ठीक है, b का स्पीड अगर s है, b का स्पीड s है, 40% लेस है। मतलब क्या कि 40% ऑफ b कितना आ जाएगा, 0.4s, उतना कम है, उतना कम है, मतलब इसका हो जाएगा 0.6s। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। इफ ट्रेन बी रीचेस द डेस्टिनेशन वाई 24 मिनट्स अर्लियर देन ट्रेन ए, डिस्टेंस, सारे क्वेश्चन स्पीड एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से हो सकते हैं। हर एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन लो यही यूज होगा। सर्कुलर ट्रैक है, लीनियर तुम्हारा रेस है, 2 ट्रेन है, बोट से, कोई भी क्वेश्चन ले लो। ठीक है, तुमको करना है रेशो से भी कर सकते हो। तुमको रेशो नहीं समझ रहा, इट्स फाइन, टाइम सेम ही लगेगा, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब क्या है कि कीपिंग, अभी डिस्टेंस तो मेरा सेम है। इफ डिस्टेंस इज सेम, ऑलराइट, इफ डिस्टेंस इज सेम, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो डिस्टेंस इनटू टाइम, मतलब स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी है अगर टाइम सेम है। पर अभी मेरा डिस्टेंस सेम है क्योंकि डिस्टेंस उन्होंने यही दिया ना, एक्स एंड वाई, तो मेरा स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ऑलराइट, मतलब इसको कम टाइम लगेगा, इसको ज्यादा टाइम लगेगा, और रेशियो सेम रहता है। मतलब बेसिकली क्या है कि लेट्स से ए एंड बी का स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा मेरा, एज टू बी 0.6s अपॉन एस, एस कट हो जाएगा, तो 6/10, 2 3 3 5, मतलब 2 5 3:5 रेशियो है। वही इनके टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, एज टू बी, इसका एग्जैक्ट उल्टा 5:3। ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया है कि टाइम, अच्छा
तो मतलब इसका टाइम 5x ले लो, इसका 3x ले लो, दोनों का डिफरेंस 2x है, वो उन्होंने दिया है 24 मिनट्स अर्लियर, मतलब डिफरेंस ही दिया है ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 मिनट्स। फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू रीच, तो 12 इंटू 5 60 मिनट्स हो गया। ठीक है, यही तुम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम से भी कर सकते हो। डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस मेरे पास d है, स्पीड कितना है a का, लेट्स से कि 0.6s है, इंटू टाइम कितना है, इसका टाइम ले लो t, इसका टाइम ले लो t a का, क्योंकि a का ढूंढना है ना, एंड दिस डिस्टेंस निकलेगा ना मेरा, दिस इज इक्वल टू s b का, और इसको टाइम कितना लग रहा है 24 मिनट्स अर्लियर। तो मैं क्या लूंगा, आंसर अगर मिनट्स में आ रहा है ना तो रहने दो, मिनट्स में ही रहने दो। ठीक है, t माइनस 24 मिनट्स, सॉल्व करो, एस कट हो जाएगा, सिंपल है। तो ये क्या हो जाएगा, 60/10 इज इक्वल टू t माइनस 24, फिर 60 दूसरे साइड पे जाएगा, 24 ये साइड पे आएगा, तो मेरे पास बचेगा 24 इज इक्वल टू 4t/10, क्रॉस मल्टीप्लाई 240/4 इज इक्वल टू t की वैल्यू आ गई 60, जो कि a था 60 मिनट्स। बोथ मेथड्स आर इजी। ठीक है, दोनों मेथड्स इजी है, किसको रेशियो से इजी जाता है, किसको फॉर्मूला से इजी जाता है, इट्स योर कंफर्ट लेवल। ठीक है, मैं को पर्सनली, मैं ना फॉर्मूले जनरली याद नहीं रखता हूं, पर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, पूरे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, इसका ही फिर वेरिएशंस तो मैं याद रखता हूं ये वाले टॉपिक में, और मैं सारे क्वेश्चंस फॉर्मूला से सॉल्व कर सकता हूं, विच इज इक्वली इजी। ठीक है, सेम टाइम लगेगा तुमको, ये अभी सब मैंने यहाँ पे लिख के तुमको दिखाया, तुम कुछ स्टेप्स मन में भी कर सकते हो। ऑलराइट, डाउट्स रहेंगे तो पूछो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स लुक एट 6 to 8। LR का क्वेश्चन है 6, 7, 8, तीन क्वेश्चंस दिए, तो वो भी जज करना है गाइस, तीन ही क्वेश्चन है, शुड आई सॉल्व, टाइम कंज्यूमिंग है क्या, 10-15 मिनट लग रहे और तीन ही क्वेश्चन हो रहे, इज इट वर्थ इट। तो पजल्स का अलग से वीडियो जो है यूट्यूब पे वो जरूर देखना। 6 स्टूडेंट्स है, गॉट डिफरेंट मार्क्स इन 2 डिफरेंट एग्जाम्स। 6 स्टूडेंट्स है और 2 एग्जाम्स है, IIT A, IIT B। ऑल द इन्फॉर्म, ऑब्वियसली नो स्टूडेंट गॉट रैंक्स, सेम रैंक बोथ एग्जाम्स में नहीं मिले, तो मैं क्या करूँगा, रैंक्स है ना, तो A और B रैंक क्या है, 1 2 3 4 5 6, छोटा जानबूझ के कर रहा हूँ क्योंकि पता नहीं कितने परम्यूटेशन लगने वाले, इतना डिटेल में एग्जाम में मत बनाओ। ठीक है, इतना लाइंस बिन्स मार के, अभी तुमको समझ में आया इसलिए मैं बना रहा हूँ। ऑलराइट, let's see कि no student got same rank, 2 students got lower marks than G in one of the exams। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आइडियली मार्क फॉर रिव्यू करो 6, 7, 8 ही है। देखो उन्होंने एग्जाम्स, वन ऑफ द एग्जाम्स, ठीक है, तो अपने को आइट्रेशंस करने, परम्यूटेशंस करने, तो टाइम कंज्यूमिंग है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 स्टूडेंट्स गॉट लोअर मार्क्स देन J इन वन ऑफ द एग्जाम्स, 2 स्टूडेंट्स गॉट लोअर मार्क्स देन J, मतलब J मेरा रैंक होगा 4th। ठीक है, सिमिलरली अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बना ले रहा हूँ। ठीक है, A एंड B ऊपर नीचे ही रहेगा, एक्सटेंशन ही है इसका बेसिकली वो। बस इस केस में क्या हो रहा है कि B एग्जाम में J 4th है, परम्यूटेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 2 स्टूडेंट्स गॉट लोअर मार्क्स देन J इन वन ऑफ द एग्जाम्स, कौन सी एग्जाम पता नहीं, तो इसलिए एक में A लिया, B लिया, फटाफट परम्यूटेशंस करो, ज्यादा सोचो मत। E गेट्स लोअर मार्क्स देन ओनली L इन वन ऑफ द एग्जाम्स, सिर्फ मतलब E को लोअर मार्क्स मिल रहे ओनली L से, E सिर्फ L से कम मार्क्स मिल रहे, मतलब क्या, L इज फर्स्ट, E इज सेकेंड। तो मैं क्या करूंगा, अभी और परम्यूटेशंस बढ़ेंगे, L यहाँ पे है, E यहाँ पे, E गेट्स लोअर मार्क्स देन ओनली L। सिमिलरली एक और क्या हो जाएगा कि L यहाँ पे है, E यहाँ पे है, और एक परम्यूटेशन अभी क्या हो जाएगी, अभी मल्टीपल हो जाएगी। ठीक है, और परम्यूटेशंस आएंगे, बना लो फटाफट, ज्यादा सोचो मत। ऊपर A है, नीचे B है, तो इस इन दिस केस L E इधर, J इधर। ठीक है, सिमिलरली ये केस में उल्टा हो जाएगा, 1 2 ऐसे ही बना ले रहा हूं। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन होने वाला है, L E इधर, J इधर। ठीक है, सब आपने परम्यूटेशंस हो गए, अभी एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। ऑलराइट, E gets lower marks than only L in one of the exams, कौन सी, वन ऑफ द एग्जाम्स, 2 एग्जाम में से एक। There are 2 students between marks between L's marks and M's marks in IIT B.
एल एंड एम के बीच में 2 बच्चे होने चाहिए आईआईटी बी में, एल एंड एम के बीच में आईआईटी बी में। अभी इधर एल एंड एम के बीच में कौन से आएंगे आईआईटी बी में पता नहीं, एल यहाँ पे हो नहीं सकता, सिर्फ उससे वो समझ रहा है। इधर 100% एम यहाँ आएगा, इधर एम के लिए जगह नहीं, एल और एम के बीच में 2 बच्चे चाहिए ना, तो यहाँ पे तो दोनों यहाँ पे फिट होने के बाद एम यहाँ पे आएगा, तो ये हट गया। ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन हो गए। यहाँ पे एल एंड एम पता नहीं, होल्ड पे रखो, होल्ड पे रखो, ठीक है। यहाँ पे एल एंड एम फिक्स किया, यहाँ पे मतलब बी में एल एंड एम किधर होगा पता नहीं, यहाँ पे एल एंड एम किधर होगा पता नहीं, होल्ड पे रखो। ये होल्ड पे रख रहे हैं आईआईटी बी का। एस गेट्स हाईएस्ट मार्क्स इन आईआईटी ए, एस गेट्स हाईएस्ट मार्क इन आईआईटी ए, हट गया। एस गेट्स हाईएस्ट मार्क्स इन आईआईटी ए, हट गया। तो अभी एस गेट्स हाईएस्ट मार्क्स इन आईआईटी ए, ठीक है। अभी देखो मतलब 2 तो रिजेक्ट हो गए, होपफुली ये सही हो अपना। देखते ये गलत हुआ तो अपने को और परम्यूटेशन देखने चाहिए, बट अभी ये सही मान के चलते हैं, क्योंकि अपन ने 4 कंडीशन लिए थे, 3 हट गए। लेट्स सी कि ये सही है क्या, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि ये सही है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व। एस गेट्स हाईएस्ट मार्क्स यूज हो गया है। देयर इज वन स्टूडेंट मार्क्स बिटवीन जे एंड ई इन एनी ऑफ द एग्जाम, जे एंड ई के एनी ऑफ द एग्जाम्स, वन ऑफ द एग्जाम्स नहीं, जे एंड ई के बीच में एक ही स्टूडेंट चाहिए, एनी ऑफ द एग्जाम। कोई भी एग्जाम लो, जे एंड ई के बीच में एक ही स्टूडेंट आएगा, जे एंड ई के बीच में एक ही स्टूडेंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एल ई, जे एंड ई के बीच में एक ही स्टूडेंट आएगा, तो ये पॉसिबल है क्या? उन्होंने क्या बोला? देर इज वन स्टूडेंट मार्क्स बिटवीन जे एंड ई इन एनी ऑफ द एग्जाम्स। उन्होंने बोला देर इज वन स्टूडेंट मार्क्स बिटवीन जे एंड ई इन एनी ऑफ द एग्जाम्स। कौन सी एग्जाम है पता नहीं, होल्ड पे रखो। जे एंड ई के बीच में 1 मार्क होना चाहिए, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे पॉसिबल है, होल्ड पे रखो, ठीक है। देखते एनी ऑफ द एग्जाम्स, दोनों एग्जाम में चाहिए, एक ही एग्जाम में चाहिए, पता नहीं। जी डजंट गेट हायर मार्क्स देन एम इन बोथ द एग्जाम्स। एम के नीचे चाहिए जी, एम के नीचे चाहिए जी बोथ द एग्जाम्स। एम पता नहीं, अभी एम पता है, एम यहाँ पे, जी यहाँ पे या यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, होल्ड पे रखो। जी डजंट गेट हायर मार्क्स बोथ द एग्जाम। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग लोअर मार्क्स देन जी इज 1 मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग हायर मार्क्स देन जी। हाँ, ये अच्छी हिंट है। देखो इससे जी का 100% रैंक समझेगा कि जी अगर लेट्स से 4th रैंक पे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग लोअर मार्क्स देन जी इज 1 मोर, तो हायर मार्क्स देन जी एक ही बच्चा आएगा, तो 4 ही बच्चे हो जाएंगे। तो इन दैट केस 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा। पॉसिबल है क्या? 6 लोग है, दैट्स वाई जी का रैंक 100% 3 होगा। फिर यहाँ पे 4 5 6, 3 लोग नीचे जी के, 2 लोग ऊपर है, तो 2 और 3, एंड ये 3 शुड बी 1 मोर देन हायर मार्क्स वाले से, एक ज्यादा होना चाहिए, तो जी थर्ड चाहिए। जी थर्ड ऐसी जगह कौन सी है? जी थर्ड ऐसी 2 जगह है, ठीक है, 2 जगह है। पर उन्होंने बोला कि एक हिंट दी है कि जी डजंट गेट हायर मार्क्स देन एम इन बोथ द एग्जाम्स, तो यहाँ पे एम है, यहाँ पे जी पॉसिबल नहीं है, तो जी हैज टू बी हियर। एंड जी डजंट गेट हायर मार्क्स देन एम, तो एम हैज टू बी हियर, ठीक है। ऑलराइट, सही चल रहा है अपना। देखते हैं देखते हैं और कहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है क्या। तो ये यूज हो गया है टेक्निकली। एस गेट्स लोअर मार्क्स देन जी इन वन ऑफ द एग्जाम्स। एस तो यहाँ पे फर्स्ट है, तो लोअर मार्क्स देन जी इन वन ऑफ द एग्जाम्स, एंड जी शुड बी लोअर देन एम, तो जी एस। कहीं पे भी अभी तक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, कहीं पे भी कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा नहीं है। देखते और क्या है। तो यहाँ पे बचा क्या? एल ई जे एम जी एस, ऑप्शन नहीं है क्योंकि 6 ही लोग है। और ऊपर क्या बचता है? देयर आर 2 स्टूडेंट्स, वो हो गया। फिर शॉर्ट जी डजंट, देयर इज 1 स्टूडेंट मार्क्स बिटवीन जे एंड ई, 1 स्टूडेंट मार्क, तो एस एम जे जी ये हो गया। तो हमारा फाइनल, कहीं पे भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ठीक है। क्लियर है गाइस? अभी उन्होंने क्या बोला था कि देयर जी डजंट गेट देयर 2 इन आईआईटी बी, ठीक है। सब अपना, कहीं पे भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, ये फाइनल हो गया। इन एनी ऑफ द एग्जाम्स बोला था, तो वो एक थोड़ा एम्बिग्यूअस था। एनी ऑफ द एग्जाम्स मतलब दोनों एग्जाम्स चाहिए क्या उनको? कोई भी एक एग्जाम में ले लो कि जे और ई के बीच में एक चाहिए, तो यहाँ पे आ गया। सो दिस इज योर फाइनल ऑर्डर। ऊपर है एस एम जी जे एल ई, कहीं पे भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जाना है। अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज गुड क्वेश्चन। आइडियली आई वुड सजेस्ट मार्क फॉर यू, क्योंकि 3 ही क्वेश्चन है, बाकी के पहले कर लो देन कम टू दिस, ठीक है। अभी क्वेश्चन कुछ नहीं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गेट हायर मार्क्स देन एम,
एम से हायर मार्क कितने? एक ही बंदा है। Now we will look at the questions that are related to verbal. Next question भी पैराजंबल का ही है. Most of us in India have grown up knowing at least two languages minimum, as one language comes from our mother tongue and the other language generally being English or any other secondary language. Now ये देख के मुझे समझ रहा है कि ए और बी पेयर हो सकता है, क्योंकि ये कह रहा है मोस्ट ऑफ अस इन इंडिया हैव ग्रोन अप नोइंग एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस मिनिमम. ठीक है, तो वो दो लैंग्वेजेस कौन सी है? वन लैंग्वेज कम्स फ्रॉम आवर मदर टंग एंड द अदर द सेकंड लैंग्वेज जनरली बीइंग इंग्लिश और एनी अदर सेकेंडरी लैंग्वेज. सो इससे समझता है कि ए बी पेयर है. अभी हमें अरेंज करना है सी डी और ई में. तो इतना मैं कह सकता हूँ बी स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं, ए हो सकता है. ये दोनों सेंटेंसेस जो मैंने पढ़े हैं उसमें से मुझे समझता है कि ए कैन बी द मे बी द स्टार्टिंग सेंटेंस. New research has shown that knowing more than one language actually expands your brain size, vocabulary and has many more benefits. ये भी स्टार्टिंग सेंटेंस हो सकता है. ओके, इसमें कुछ ब्रेड क्रम नहीं है. दिस कैन बी अ स्टार्टिंग सेंटेंस कि न्यू रिसर्च ऐसे ऐसे कह रहा है. सो फिर मोस्ट ऑफ अस इंडिया हैव ग्रोन अप नोइंग एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस. सो ऐसे भी हो सकता है. डी कह रहा है बीइंग बायलिंगुअल इज अ ग्रेट स्किल टू हैव इन द प्रेजेंट डे. नाउ कंफ्यूजन और बढ़ गई. डी कैन ऑल्सो बी द स्टार्टिंग सेंटेंस. नाउ कॉम्पिटिशन किसमें? सी में और डी में. ए तो आउट हो गया. ठीक है, सी आने के बाद ए आउट हो गया. ई क्या कह रहा है? इन एडिशन यू हैव द प्राइसलेस बेनिफिट ऑफ बीइंग एबल टू इंटरैक्ट विथ मोर कल्चर्स, रेसेस एंड एथनिसिटीज. इन एडिशन क्या? हमें नहीं पता. ठीक है, सो अगर मैं बोलूं इन एडिशन किसका है, तो हमें कहां पे बेनिफिट्स दिए हैं? ग्रेट स्किल टू हैव. सो इसका भी एडिशन हो सकता है. या ऐसे भी हो सकता है कि नोइंग मोर देन वन लैंग्वेज actually expands your brain size, vocabulary and has many more benefits. In addition, you have the priceless benefit of being able to interact. So E जो है वो C के बाद भी आ सकता है, E D के बाद भी आ सकता है. सो हमें अभी कंफ्यूजन है C या D है. सो मैंने जो आपको बताया है कंसेप्चुअल वीडियोस में कि पेयर्स कैसे बनते हैं, सो वो आप देखोगे तो D में कहूंगा इट्स अ क्लेम. ठीक है, और उसका एविडेंस हमें सी में दिया है. एविडेंस क्या है? न्यू रिसर्च हैज शोन. ये सो जैसे मैंने बताया है कि क्लेम पहले आता है जो डी में है, फिर उसके बाद में सी आता है, फिर उसके बाद में ई आएगा. क्योंकि इन एडिशन क्या? इन एडिशन टू इंक्रीजिंग योर एक्सपांडिंग योर ब्रेन साइज, वोकेबलरी, यू ऑल्सो हैव द प्राइसलेस बेनिफिट ऑफ बीइंग एबल टू इंटरैक्ट विद मोर कल्चर्स, रेसेस एंड एथनिसिटीज क्वाइट एफर्टलेसली. डीसीई हो गया. ये तीनों आप देखो जनरल है. ठीक है, कंपेरेटिवली ए और बी से. ए किसकी बात कर रहा है? इंडियंस की बात कर रहा है. ए और बी इंडियंस की बात कर रहा है. एंड जो सी डी और ई सेंटेंसेस है दे आर जनरल सेंटेंसेस, सबके लिए लागू हो रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब. डीसीई होने के बाद देन वी विल गो टू स्पेसिफिक्स. ए और बी इंडियंस का. सो डीसीई ए बी इज द करेक्ट सेंटेंस. काफी स्टूडेंट्स का गलत कहां पे होता है? सी स्टार्टिंग सेंटेंस है या डी स्टार्टिंग सेंटेंस है. जैसे मैंने आपको बताया था क्लेम कहा है, फिर उसका एविडेंस कहा है. क्लेम एविडेंस कहो या क्लेम कोरोबरेशन कहो. ठीक है, ये मैंने काफी सारे आपको पैराजंबल्स के लिए पेयर्स आइडेंटिफाई किए कि पेयर्स कैसे बनते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20. वो है मोस्ट ऑपोजिट ढूंढना है पार्सिमोनियस का. पार्सिमोनियस मतलब समवन हु इज मिजरली. चिंगुस जो है, ठीक है, स्टिंजी, फ्रूगल. ठीक है, सो क्रूड. ओके, जनरस इसका ऑपोजिट है. पेनोरियस भी. पेनोरियस के दो मीनिंग है. पेनोरियस मतलब स्टिंजी भी होता है, कंजूस भी होता है, पर एक होता है वेरी पुअर, समवन हु इज वेरी पुअर. फ्रूगल मैंने यूज किया, सिनोनिम है सेल्फिश नहीं आएगा. जनरस इज द मोस्ट ऑपोजिट. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज. तुम्हें मजा आ रही है तो लाइक ऑलवेज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन मतलब तुम्हें नोटिफिकेशन आए. एंड एज ऑलवेज टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल पे डेली बेसिस पे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस डालते हैं. एवरी डे विदाउट फेल आते हैं क्वेश्चंस. इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे डेली न्यूज़ एनालिसिस आता है, वो देखते जाओ. यूट्यूब पे अपडेट्स देते ही है. एंड अग्नि परीक्षा एवरी संडे विदाउट फेल 2 to 3 PM में देना है हमें. ऑलराइट,
तुम अलग अलग इसमें वेरिएशंस ट्राई कर सकते हो। ऑलराइट, एंड ऑब्वियसली कैश प्राइजेस मिल रहे वो तो मैं बता रही नहीं हूँ, क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, कि हाँ चलो पैसे भी मिल रहे, बट मेन है कि तुम अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हो। ऑलराइट, सो विदाउट फेल अग्नि परीक्षा देते रहो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू गाइज।